बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से मीठी मकई और मीठी गंदम बनाते हैं। ये स्वीट कॉर्न्स बहुत ही मज़े के बनेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे आप बाज़ार से ख़रीद के खाते हैं। तो इधर मैंने रेत ली है, उसको गर्म करना शुरू कर दिया था। जैसे ही वो अच्छे तरीके से गर्म हो तो इसमें मैंने मकई डाल दी है। मकई जो थी मैंने रात को भिगो दी थी, सुबह उसको स्ट्रेन कर लिया पानी को और जाली में इसको रख दिया था 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से पानी निकल जाए। और उसके बाद फिर मैंने सैंड को अच्छे तरीके से गर्म किया है और ये मकई इसमें डाल के इसको तब तक भूनना है कि ये इस तरीके से इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखें, ये रेड रेड सी हो गई है, तो इट्स मीन कि ये बन चुकी है। तो अब हम इसको किसी भी जाली में स्टेन कर लेंगे ताकि जो रेत है वो निकल जाए और जो दाने हैं हमारे पास आ जाएं साफ़ सुथरे। ध्यान से काम करना है, ये जो रेत है बहुत गर्म है और आपने इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखना है कि इसको हाथ ना लगे, ठीक है। ये देखें, ये साफ़ मकई हमें मिल चुकी है। अब इसको कपड़े से साफ़ कर लेना है ताकि जो मकई को कोई रेत वगैरह लगी है तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। फिर से वही मैंने रेत को दोबारा से कढ़ाई में डाल दिया है और उसको गर्म करना शुरू कर दिया है। जैसे ही वो गर्म होती है अब मैं इसमें डाल दूँगी गंदम। ये गंदम मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर ली है और इसको भिगोया नहीं। ये मैं भिगोए बगैर ही इसको भून लूँगी, ये ऐसे ही बहुत अच्छी बन जाएगी। तो इसको भी तब तक भूनना है कि इसका कलर जो है वो रेड सा हो जाए। ये मैं आपको दिखाती हूँ, तकरीबन 15-20 मिनट लग जाते हैं। आपने चम्मच जो है वो बराबर चलाते जाना है और आंच जो है वो मीडियम ही रखनी है। ये देखें, ये इसका कलर देखें, रेड हो गई है। तो बस अब हमने इसको भी स्टेन कर लेना है। चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जो लोग फेसबुक से देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। स्टेन करने के बाद हमने इसको कपड़े से साफ़ कर लेना है ताकि रेत वगैरह जो गंदम को लगी हो वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। मकई भी इसी तरीके से साफ़ कर लेनी है और ये गंदम भी इस तरीके से सारी जो डस्ट वगैरह होगी वो साफ़ हो जाएगी और जो या फिर बाकी नीचे निकल जाएगी प्लेट में। आप चाहें तो इस तरीके से फैला के कपड़ा, तो उसके ऊपर भी मकई और गंदम को डाल के तो इस तरीके से मल के साफ़ कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको आसानी हो वैसे कर लें। अब एक बर्तन लिया है, इसमें हमने गुड़ को पीसीस करके छोटे छोटे तो इसमें डाल देना है और थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि मेल्ट हो जाए। गुड़ मेल्ट करना है, नॉर्मल आंच पे इसको पकाना शुरू कर देना है। गुड़ अगर अवेलेबल नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ से बहुत ही मज़े की बनती है। गुड़ आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहा है। मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी का डाल रही हूँ और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखें। इस स्टेज पे मैं इसमें मकई शामिल कर दूँगी और इसको मिक्स करेंगे। अगर आपने इसकी चिक्की की फॉर्म में इसको रखना है, जिससे चिक्की होती है गचक, तो फिर आपने कॉर्न बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। तो मैंने इसको दाने ही रखने हैं जैसे मकई होती है, तो इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा डाल दिए हैं। अब इसे डिश आउट कर लेंगे। जिस भी मोल्ड में निकालना है उसे पहले ऑयल से ग्रीसिंग अच्छे से कर लेना है और उसके बाद उसमें ये डाल देंगे। आप चाहें तो मोल्ड को पहले से ही ग्रीस करके रख लें, क्योंकि ये गरम गरम ही इसमें डाल दीजिएगा इस तरीके से, वरना वो जिस बर्तन में बनाया है उसी में चिपक जाएगा। और फ़र्ज़ करें अगर चिपक जाए तो आपने उसको थोड़ा सा गर्म करना है और गर्म करेंगे तो साथ ही वो सारे दाने निकल जाएंगे आराम से। ये देखें, ये छुरी से मैंने इनको तोड़ दिया है इस तरीके से। आप चाहें तो मकई थोड़ी कम डाल के इसकी टुकड़ियाँ भी काट सकते हैं। सर्दियों की ये सौगात है, सर्दियों में बहुत मज़े की लगती है। बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसी बनी। अब मैं बना रही हूँ गंदम। इसी तरीके से गंदम के भी बनाएंगे। ये इसकी देख लें फाइनल लुक। गंदम को भी हमने भून लिया था। अब बर्तन लिया है, वैसे ही उसमें भी गुड़ डालेंगे। गुड़ डालने के बाद इसको भी थोड़ा सा पानी डाल के मेल्ट करेंगे। जैसे गुड़ मेल्ट होगा 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। डालने के बाद फिर अब हमने इसमें गंदम शामिल कर देनी है। इसको भी अगर आपने चिक्की की फॉर्म में रखना है, टुकड़ियाँ काटनी हैं, तो फिर इतनी ज़्यादा गंदम मत डालिएगा जितनी मैं डाल रही हूँ। तो मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है क्योंकि मैंने इसकी टुकड़ियाँ नहीं काटनी। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसी तरीके से मोल्ड को ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद
इसमें मैं निकाल लूँगी गंदम को इस तरीके से, और ठंडा होने के लिए रख देना है ताकि थोड़ी सी सेट हो जाए, मीठा अच्छे तरीके से इनको लग जाए। और जैसे ये ठंडी होगी तो इस तरीके से उखाड़ लेना है। अगर आपने टुकड़ियाँ काटनी हैं तो फिर गंदम कम डालिएगा और अच्छे तरीके से टुकड़ियाँ काट लीजिएगा। ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।